हेलो वेलकम बैक इन सीरीज ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट। आज डायरेक्ट डायरेक्ट की सीरीज में आप सीखेंगे प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन चेंज, जो कि आपका बहुत ज़्यादा नंबर गेम होता है। तो इसमें सीखेंगे, एक ये टेबल है, शॉर्ट टेबल मैंने बनाई है, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये पर्सन है, सब्जेक्ट है आपका, ये जो है नॉमिनेटिव है, पजेसिव है, नॉमिनेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन का ही सी इट दे। तो ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट होगा उसी का उसका पॉजेसिव लगेगा और उसके अनुसार उसका नॉमिनेटिव लगेगा। फर्स्ट पर्सन आई है तो उसके साथ आपका माई और ऑब्जेक्ट आपका मी, और वी के साथ अवर और ऑब्जेक्ट आपका अस। यू के साथ आपका होता है, ठीक है, यू के साथ आपका, इसमें थोड़ा रॉन्ग है, यू के साथ आपका योर और ऑब्जेक्ट होगा आपका यू। इसी के अनुसार ही के अनुसार हिज और ऑब्जेक्ट आपका हिम। सी के अनुसार हर और ऑब्जेक्ट हर। इट के अनुसार इट और इट्स। दे के अनुसार देयर और देम। अब रूल कैसे याद रखना है, इस रूल को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। रूल नंबर फर्स्ट आपका शुरुआत करते हैं। यदि रिपोर्टेड यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। के अनुसार बदलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, आपका ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगेन, आई एम गोइंग टू कानपुर। अब यहां पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच को, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट हो, जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है यहां पर, तो ये सब्जेक्ट आपका जो है, अगर यहां से आई से स्टार्ट होता है, आई या वी, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी से स्टार्ट होता है, तो इसे हम फटाक से जो है चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी यहां पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपका यहां पर प्रयोग किया जाएगा। अगर यहां पर आई भी होता है तो हम यहां पर इसके अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। अगर यहां पर किसी नेम होता है तो नेम के अनुसार ही लगता है। अगर मेल है तो ही लगेगा, अगर फीमेल है तो शी लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूं। तो किसने कहा, अब ये समझना है, उसने मुझसे कहा, किसने कहा, उसने कहा है। तो कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है। कौन जा रहा है, वह। तो ही के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, आई के स्थान पर सॉरी हम लगा देंगे ही। तो यहां पर हो जाएगा ही सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, मी हटा के दैट, और आई के स्थान पर हो जाएगा ही। और इस एमआर को चेंज करते हैं वाजवर में, तो इसके स्थान पर हो जाएगा वाज गोइंग टू कानपुर। बस आपका बन गया, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसे आप ध्यान रखें। इसी के अनुसार दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगेन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है, आपका वी से स्टार्ट हुआ, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो हम वी के स्थान पर क्या करेंगे, सीता। यानी सीता ने कहा कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन क्रिकेट खेल रहा है, सीता क्रिकेट खेल रही है। तो यहां पर वी के स्थान पर हमारा हो जाएगा शी, क्योंकि फीमेल है तो फीमेल के लिए हम प्रयोग कर देते हैं शी। तो ये हमारा हो जाएगा सीता सैड कॉमा हटा के दैट शी
और सी के अनुसार एक वचन आया है तो यहां पर हो जाएगा वाज। सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये ध्यान रखना आपका, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग ही किया जाएगा। बाकी वर्ब चेंज आपके जो पहले लिखाए थे नियम उसके अनुसार ही होंगे। चलते हैं आपका नेक्स्ट रूल में। तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 2। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, जो आपका यू है, से शुरू होता है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आपका एग्जाम्पल है राधा सैड टू मी। राधा ने मुझसे कहा। यू आर वर्किंग हार्ड। यू आर, इसमें चेंज कर देते थोड़ा, यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर। अब यहां पर यह है, अब आपका ये ऑब्जेक्ट, अब ध्यान रखना मुझे, यानी रिपोर्टेड स्पीच का ही ध्यान रखना मुझे प्रोनाउन में। तो यहां पर स्टार्ट किससे हो रहा है? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू। और यू जैसा कि आप रूल जानते हो तो यू होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यानी मी के अनुसार चेंज होगा। ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो है मी के अनुसार चेंज होगा। अब वाक्य कहता क्या है ये भी समझ लेना। राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, तुम जो है अपने भाई की सहायता कर रहे हो। तो राधा ने किससे कहा? राधा ने मुझसे कहा। मुझसे कहा यानी कौन सहायता कर रहा है? यानी मैं सहायता कर रहा हूं। तो यहां पर मी के अनुसार चेंज होगा, तो यू के स्थान पर हो जाएगा आई। वेरी सिंपल। तो यहां हो जाएगा राधा टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट, और यहां पर होता आई जो कि मी के अनुसार चेंज होगा, और आई के अनुसार आपका वर्ब चेंज होगा जो लगेगा वाज। आई वॉज हेल्पिंग, और इसके अनुसार आपका पजेसिव भी चेंज हो जाएगा। जब आई सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार होता है आपका माई ब्रदर। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। आप इसे प्रैक्टिस करें, रूल्स को देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछें, 100% आपको समझाऊंगा बिल्कुल। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हैं ही, सी, इट और दे से हो, तो नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आपका जैसा थर्ड पर्सन है वैसा ही आपका रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपका है सीमा said to me, they were playing football। अब यहां पर किससे हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हो रहा है दे से, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ आपका हो ही, सी, इट, दे, या किसी नेम से स्टार्ट होता है
तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है प्रोनाउन वैसा ही कर देंगे, सिर्फ हम इसकी वर्ब में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम आपका होता है सीमा टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट, दे, और वर्ब की जगह हो जाएगा आपका ये जो कि है पास्ट कंटिन्यूस का, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ब चेंज बताया है, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, बहुत ही सरल रूल्स हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। तो ये आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। आपका रूल्स फटाफट से नोट कर लें कॉपी में, डायरी में, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे हम। और इसमें कुछ रूल्स आपके सम इंपॉर्टेंट, सम अदर चेंज, कुछ अन्य परिवर्तन होते हैं शब्दों में, इनको में ध्यान रखना है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपका हो जाएगा नाउ, अगर आया है तो नाउ का हो जाता है देन, जस्ट, जस्ट का भी हो जाएगा देन, हेयर का देयर, हेयर का देयर, कम अगर है कम का हो जाता है गो। ये ज्यादातर डायरेक्ट में अगर कहता है तो उस पे हमें कंडीशन पे ध्यान रखना है, उसी पर होगा हमारा एगो बिफोर, दिस दैट, हैंस, थैंक्स, टुडे, टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे, इसी का टू नाइट, टू नाइट हो जाता है दैट नाइट, एस्टरडे, एस्टरडे आपका हो जाता है द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, या फिर आपका द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। टुमारो, टुमारो जो हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से ये चेंज करेंगे हम, कुछ और शब्दों में चेंज करेंगे, इस तरीके से होते हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है और आपको इस तरह से आपको बदलना है। तो हम इनको नोट कर लें फटाफट, और हम इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इन शब्दों के साथ, पूरे अभी तक जो भी आपने पढ़े हैं उन सबको मिला के। ये आपका एग्जाम्पल है, राहुल said to me, comma inverted comma began, I was playing with my brother today। तो ये आपका सेंटेंस है, इसमें चेंज करेंगे राहुल सैड का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट, आई जो आपका फर्स्ट पर्सन है चेंज होता है राहुल के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा ही, और वाज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हो जाएगा यहां पर हैड बीन प्लेइंग विथ, यहां पर पजेसिव भी चेंज होगा आई के अनुसार, यहां पर हो गया ही, तो यहां पर हो जाएगा हिज ब्रदर, और टुडे को चेंज कर देंगे हम दैट डे में। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। एवरीवन लाइक दिस वीडियो एंड वॉच एंड शेयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।